हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ अपने स्टडी रूटीन पर। और आज से स्टार्ट होगी, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी में, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यूपी पीसीएस का हो गया, देन आरओ का हो गया, और सबसे मेन कि सुपर टेट भी में भी आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप सबको पता ही होगा। तो बस उसी पे फोकस करना है, कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करके अपने होम स्टेट जाना है। क्योंकि एक वीडियो मैंने डाला था तो उस पर भी कमेंट्स आए थे कि आप वापस यूपी आओगी क्या, कैसे। तो यस, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर यूपी अपने वापस आऊँगी, क्योंकि देखो सभी को अपना घर प्यारा होता है और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए अपने यूपी में, और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रहे। क्योंकि अगर दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं तो एक ही ज़िले में दोनों लोग की पोस्टिंग दे दी जाती है, मीन्स आसानी से मिल जाती है बात करने पे। तो बस मैं भी उसी में लगी हुई हूँ। और जो मेरा TRE 3 का एग्ज़ाम था वो तो फाइनल हो ही गया कि अब मैं उसको देने नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो सीटेट में 82 मार्क्स और 90 मार्क्स वाले बात चल रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि मेरे पेपर 2 में 90 नंबर नहीं है, तो बस इसीलिए मैंने उसको अब छोड़ दिया है। और जो भी है अभी प्राइमरी में वो है तो उसकी टेंशन नहीं है, बस और एग्ज़ाम पे अच्छे से लगना है। जैसे आरओ वाला है तो पीसीएस से थोड़ा सा कम टफ है आरओ का, मीन्स पीसीएस में इंटरव्यू का एक लेवल और बढ़ जाता है, आरओ में बस 2 ही है, प्री और मेंस। तो देखते हैं, आरओ वाले पे फोकस करते हैं, और अगर सुपर टेट उसमें आ जाता है तो उस पर भी फोकस करेंगे। और बहुत सारे लोग के कमेंट्स आए हुए थे कि यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे करें या फिर सुपर टेट का प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँगी। तो यूपी टेट का प्रिपरेशन कैसे मैंने किया था, और मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, सेल्फ स्टडी से ही मेरे यूपी टेट क्लियर हो गए थे। पेपर 1 और 2 दोनों में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उसकी स्ट्रेटजी में भी मैं शेयर करूँगी कि आप लोग भी सेल्फ स्टडी से ही अपना यूपी टेट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि यूपी टेट और ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं छोटे छोटे, बहुत टफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है तो उतना टफ़ होता नहीं है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को जो है उसको रूटीन में लेके आएँ, क्योंकि अभी तो हम लोग की छुट्टियाँ जो हैं वो हैं, थोड़े 1-2 दिन और बाकी हैं, बट हो सकता है अभी एक्सटेंड हो जाए। और बिहार में टीचर्स को छुट्टियाँ नहीं मिली थी इस बार, बस बच्चों को मिली थी। तो अभी बात चल रही है कि शायद हम लोग की भी छुट्टियाँ मिले हम लोग को भी। तो अगर मिलती हैं तो थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी पूर्वावलोकन हिस्ट्री का, क्योंकि इससे आरओ एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो बस मैं हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कवर कर रही थी, क्योंकि मॉडर्न तो मैंने बहुत बार पढ़ रखी है और एंशियंट मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने सोचा मेडिवल से स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं मेडिवल से ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको पढ़ते पढ़ते फिर अपना थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खाएं। तरबूज लेके आई थी मैं, आज मार्केट गई हुई थी तो, और फ्रिज भी नहीं है तो एक ही दिन में ख़राब भी हो जाता है। देखो 1 किलो तो लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उतना अगर चलेगा, मीन्स ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं ख़त्म होता तो उसको फेंकना ही पड़ेगा। क्योंकि अकेले रहते हो तो कोई चीज़ खाने का मन भी नहीं करता है। और अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैंने भी खुद को फोर्स किया कि इस तरह से लेटे रहने से और ही तबीयत ठीक नहीं लगेगी, और थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करेंगे तो तबीयत में, मीन्स थोड़ा सा माइंड चेंज होगा तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी रूम पे भी आ गई हूँ, और पढ़ाई भी करनी है क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है। अभी जॉब के चक्कर में तो पढ़ाई हो नहीं पाती है, 1 ही 2 घंटे मुश्किल हो जाते हैं पढ़ना। तो अभी एक PYQ भी लेके आई हूँ आरओ का, और जो भी बुक्स हैं उसी से लगेंगे। और
हिंदी डेली करना है तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरा स्टडी रूटीन फॉलो कर सकते हो कि मैं क्या पढ़ी हूँ, कैसे पढ़ी हूँ। और पुरावलोकन की बुक जो होती है वो बहुत ही अच्छी बुक होती है, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और भी आपके कुछ कमेंट्स आए हुए थे, जैसे कि एक लोग का नीरज भगत 470 इन्होंने कमेंट्स किया हुआ है कि दी मैं अभी सीटेट का तैयारी कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि डीएलएड फाइनल होने के बाद बीपीएससी पीआरटी का एग्ज़ाम दूँ, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बेसिक लेवल से कैसे तैयारी करें। एकदम बेसिक से बताइए दी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है जिससे कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकूं। बेसिक से बताइए दी, मुझे बिलीव है आप मेरा कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दोगे। तो नीरज, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप सीटेट का प्रिपरेशन करो तो सीटेट का एग्ज़ाम दो अभी जो जुलाई में है, एंड उसके बाद आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करना। और बेसिक में सबसे पहले क्या पढ़ना है वो आपको बता दूँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। 3 से लेके 8 तक पढ़िएगा, जो भी सब्जेक्ट हैं एनसीईआरटी के उसको पढ़िएगा। एंड देन इसके बाद बिहार का जो बुक्स होता है उसको पढ़ लीजिएगा 5 से लेके 8 तक का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो 3/4 में भी कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं डायरेक्टली। तो आपको बिहार की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, तो आप ऑनलाइन ऐसे देख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, या फिर एक ऐप है उससे आप ऐप से उस बुक को रीड कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिएगा, एंड जो भी आगे गाइडेंस होगा मैं वो आपको दूंगी। तो वीडियो को आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बस इतना ही स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, देन एससीईआरटी पढ़िए। और प्राइमरी में जो है 15 नंबर के मैथ्स और 15 नंबर के रीजनिंग आते हैं, तो मैथ और रीजनिंग आपको करनी ही करनी है, चाहे जहाँ से कीजिए, या फिर एनसीईआरटी लगाइए या फिर एससीईआरटी लगाइए, चाहे जो लगाइए, बट करते रहिए। एंड एक कमेंट्स और आया है KM सालू 9808 का कि दी मेरा निवास प्रमाण पत्र खो गया है, अब न्यू बनवाएंगे तो न्यू वाला निवास प्रमाण पत्र वैलिड होगा सुपर टेट में। तो डियर, सुपर टेट जब आएगा तब आएगा, निवास प्रमाण पत्र, निवास तो हम लोग का एक ही होता है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अभी सुपर टेट आने दो डियर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी चेंज होंगी, सब्जेक्ट सिलेबस वगैरह चेंज होगा, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। और हम लोग तो अगर यूपी से ही हैं तो उतना इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और मुझे जहाँ तक लगता है आपको इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे करके छोटी मोटी चीज़ों पर अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई अच्छी रहेगी तो और भी जो भी क्राइटेरिया होती हैं वो मायने नहीं रखती हैं, एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए बस। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं मधु यादव का, कहाँ से किस बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सुपर टेट का प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो प्लीज़ बताइए। तो बस यही सब जो भी बुक्स हैं इसको पढ़ रहे हैं, और डेली का करंट अफेयर नोट करना है। और मैं करंट अफेयर डेली का पढ़ती हूँ गौरव सर से, अगर आप भी चाहें तो आप भी उनसे पढ़ सकते हैं। और वही मेरा पिछले 1 महीने से पूरा करंट अफेयर छूटा हुआ था, मीन्स 16 मई को मैंने पढ़ा हुआ था, देन 16 मई के बाद इधर आज हो गया है 16 मई, 16 जून, तो पूरे 1 महीने हो गए, बीच में 1 महीने स्किप हो गया। तो आज संडे था, तो संडे को मैं 1 से 15 जून तक का करंट अफेयर लिख ले रही हूँ, तो बस 15 दिन का ही स्किप होगा। एंड होप करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा वीडियो को, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं तो। और ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। बाय बाय गाइस।